नमस्ते स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हमें यह जानना है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम की जो लास्ट डेट है क्या वो सच में 2 जून होने वाली है। अगर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करना है तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म कब तक फिल कर सकते हो, उसके लिए क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म अभी तक आपने नहीं फिल किया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए कैंडिडेट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स कि सबसे पहले ये जो अभी सर्कुलर आया है, ये जो सर्कुलर आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इस सर्कुलर में इन्होंने ये जो कहा है कि सबसे पहले जो पॉइंटर ये कहता है कि आपको जो अभी लेटर मिला था, राइट, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करना है, राइट, तो उस लेटर के हिसाब से जो आपका लास्ट डेट था वो कुछ था 22 मई। ठीक है, याद रखना। तो 22 मई आपका ये पहला लास्ट डेट था इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए, बट वो तो ऑलरेडी उसका डेट खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं 1 जून को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ऑलरेडी उन्होंने क्या किया था कि आप लेट फीस के साथ में भी आप फॉर्म फिल कर सकते थे इंप्रूवमेंट एग्जाम का। तो उसका जो डेट है स्टूडेंट, उसका डेट क्या लास्ट था, उसका डेट है लास्ट 2 जून। तो स्टूडेंट आप सभी का मुझे मैसेज भी आया है, कॉल भी आया है कि सर क्या सच में 2 जून ये मेरा लास्ट डेट होगा इंप्रूवमेंट एग्जाम के फॉर्म फिलिंग के लिए। तो ये जो सर्कुलर है इसको बहुत ध्यान से देखना कि एक्चुअल आपका डेट क्या था 22 मई। उस दिन के बाद में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो लेट फीस के साथ में, तो उस समय जो फीस थी लेट फीस वो थी स्टूडेंट 50 रुपीज पर डे ये फीस थी। ये सर्कुलर भी मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम्पल्स का। तो आपको जो समय दिया गया था 23 मई से लेके 2 जून तक, इस केस में 50 रुपीज पर डे का लेट फीस के साथ में आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते थे। अगर समझिए स्टूडेंट कि अगर आप फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हो कल के डेट में यानी कि 2 जून में, तो फिर से ये जो डेट है यहाँ पे एक्सटेंड की है 3 जून से लेके 30 जून। तो याद रखिए स्टूडेंट आप 13 जून तक भी फॉर्म फिल कर सकते हो, बट इसमें जो कंडीशन है वो याद रखना जो लिखी है यहाँ पे, 100 रुपीज पर डे लेट फीस आपको भरनी होगी। मतलब यानी कि अगर आप जितना डिले करोगे उतना आपका चार्ज बढ़ेगा लेट फीस का फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जाम। ये सबसे बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। नेक्स्ट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपका स्पेशल केस में और आपका एक्स्ट्रा वहां पे टाइम लग रहा है, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं आपके इंप्रूवमेंट के फॉर्म फिलिंग के लिए, उस केस में आपका जो फीस आपको देना होगा वो देना होगा 200 रुपीज पर डे। याद रखना स्टूडेंट, मतलब आप अगर 200 रुपीज पर डे के हिसाब से अगर देना चाहते हो तो उस केस में जो आपका लेट फीस के साथ आप फॉर्म फिल कर सकते हो 23 जून तक भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो याद रखिए स्टूडेंट जो पहला अल्टीमेटम था उन्होंने दिया था 22 मई जो कि रेगुलर के लिए था। अगर आप डिले फीस के साथ पे करना चाहते थे तो वो उन्होंने कहा था कि 2 जून यानी कि कल मंडे जो है। अगर आप कुछ स्पेशल केस में आपके एंड से कुछ डिले हो रहा है फॉर्म फिलिंग में, तो उस केस में भी उन्होंने कहा है कि आप 13 जून तक भरिए, बट आपको 100 रुपीज पर डे का पेनल्टी देना होगा। अगर आप एक्सट्रीम केस में कुछ भी दिक्कत आती है आपके लिए, अगर फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हो तो भी आप 23 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हो, बिकॉज 24 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका पहला पेपर इंग्लिश। तो ये सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन था इस सर्कुलर में। इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो भी हम सबको देखना है। अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, राइट, नीचे आने के बाद आप देखिए कि इन्होंने ये कहा है कि अगर आपके लिए ठीक है कि एचएससी बोर्ड इतना आपके लिए सारी चीजें कर रहा है जो कि आपको हेल्प कर रहा है कि आप लेट फीस के साथ में डिले होने के बाद भी आप इंप्रूवमेंट एग्जाम को फॉर्म फिल कर सकते हो, बट इसमें इन्होंने 2 कंडीशन रखी है। क्या है कंडीशन, ध्यान से देखना कि उन्होंने ये कहा है कि आपको जब फॉर्म फिल करोगे उस फॉर्म में याद रखना आपका नेम, डेट, आपके मदर नेम, ये सारी चीजें जो है ये काफी आपको ध्यान से फिल करनी है, इसमें कुछ भी एरर नहीं चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये मराठी में बट आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन्होंने ये कहा है कि जो भी लेट फीस का फॉर्म है, लेट फीस के जो भी एप्लीकेशन है वो खुद स्कूल को यानी कॉलेज को सबमिट करना है टू द डिविजनल बोर्ड ऑफिसेस। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आपके कॉलेजेस की है कि आपका जो भी फॉर्म है इंप्रूवमेंट का वो विद द लेट फीस कलेक्ट करे आपसे और उसको सबमिट करे डिविजनल बोर्ड ऑफिस पे, राइट। एंड इन्होंने ये कहा है कि जो भी स्टूडेंट अगर फॉर्म फिल करता है लेट फीस का, याद रखना उन्होंने क्या कहा है, राइट, की तसेच त्यांचा निकाल इतर विद्यार्थ्यांबरोबर जाहीर होऊ शकला नाही तर त्या विद्यार्थ्यास हरकत घेऊ शकता येणार नाही। अभी बस इस केस में उन्होंने एक पॉइंटर यहाँ पे कहा है कि अगर समझिए
कि जिन बच्चों ने 22 यानी कि रेगुलर डेट में फॉर्म फिल किया इंप्रूवमेंट का, राइट, तो उनका रिजल्ट शायद रेगुलर टाइम में लग गया, बट आप लोगों ने अगर डिले किया है तो आपका अगर रिजल्ट रेगुलर टाइम पे नहीं लगेगा तो उस केस में आप कुछ ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हो। ये उन्होंने ऑलरेडी कहा है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देख लेना। उन्होंने क्या कहा कि इतर विद्यार्थ्यांबरोबर जाहीर होऊ नाही शकला तर त्या विद्यार्थ्यास काही हरकत घेता येणार नाही, यानी कि अगर आप लोगों ने लेट किया फॉर्म फिलिंग में तो आपका रिजल्ट लेट भी आ सकता है, उस केस में भी आप कुछ ऑब्जेक्शन नहीं ले पाओगे, क्वेश्चन पूछ पाओगे एचएससी बोर्ड को, ये भी याद रखना है हमें, राइट। और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए आपके एंड से भी एक हमी पत्र लिया जाएगा, यानी कि कंसेंट फॉर्म लिया जाएगा आपके एंड से, ये भी उन्होंने कहा है, राइट। ही बाब उच्च माध्यमिक शाळांमार्फत विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात यावी व त्याबाबतची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्यात यावी, कोणताही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी। ये भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है स्टूडेंट, याद रखना है कि एचएससी बोर्ड भी ये नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, आपका कुछ एकेडमिक लॉस हो, इसलिए मैक्स टू मैक्स आप 23 जून तक भी फॉर्म भर सकते हो, बट उस केस में आपका जो फीस होगा, लेट फीस होगा, वो 200 रुपीज पर डे फीस आपको देना होगा। तो ये मैं कह रहा हूं, देखिए कि अगर आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो तो चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हो। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि जो भी इन्होंने ये कहा है कि आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि कल के डेट में यानी कि 2 जून में आप प्लान कीजिए, यानी कल कि आपका फॉर्म फिलिंग हो जाए। अगर नहीं भी हो रहा है तो आपके लिए उन्होंने नेक्स्ट डेडलाइन दिया है, राइट, कि 13 जून तक आप भरिए, बट आपका जो पेनल्टी है, मतलब इनिशियल उन्होंने ये कहा है कि 50 रुपीज, देन उसके बाद 100 रुपीज पर डे का ये जो काउंट होगा आपको देना पड़ेगा, एंड 200 रुपीज। तो स्टूडेंट आप अगर लेट हो, कोई होम टाउन के लिए बाहर चला गया है, कोई भी आपकी डिफिकल्टीज है, तो जल्दी से फ्री होके ये सारे फॉर्म को फिलिंग कीजिए और इंप्रूवमेंट के लिए आप अप्लाई कीजिए। अब इसमें भी मुझे पता है कि सर कुछ कॉलेजेस हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स अवेलेबल नहीं है, फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज आप जाके जो भी कंसर्न पर्सन है आपके कॉलेजेस के, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, आपका फॉर्म फिल करवाइए, सारे लेट फीस के साथ फीस को दीजिए। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो डिविजनल बोर्ड ऑफिस में जाके आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल कर लीजिए। इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जो भी स्ट्रेटेजीज, प्लान और कैसे अप्रोच हमारा होना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए और डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो एग्जाम पल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं डे 1 से सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जाम। सो इन द एंड स्टूडेंट, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।